हमने आज तक कर्मों की सही प्रक्रिया नहीं सीखी कि कर्मों के उदय में हमें किस प्रकार से समता रखना है। और कर्मों के उदय में समता नहीं रखने के कारण उन कहते हैं अज्ञानी विद्यार्थियों की तरह हमें बार बार संसार की क्लासों में आना पड़ रहा है, हमें बार बार संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कर्मों का उदय कैसा भी हो, हम समता रखें, हम सब में ज्ञान से, उस विवेक से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ ही आगामी भाग्य होता है। जहाँ आपने देखा होगा कभी कभी लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरे तो भाग्य में ये है। एक बार दो राजा एक संत के पास गए और दोनों राजाओं में युद्ध होना था। संत ने कहा कि एक की विजय हो जाएगी और दूसरे की विजय नहीं हो पाएगी, असंभव है। लेकिन उल्टा हुआ, जब युद्ध हुआ तो जिसको विजय का आशीर्वाद दिया था वो तो हार गया, और जिसको कहा था कि विजय मुश्किल है, पराजय दिख रही है, और वो जीत गया। और दोनों राजाओं में से जिसको जीत का आशीर्वाद दिया था उसने आकर शिकायत की संत से और कहा तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, तुम इतना भी नहीं बता सके हमको, तुमने जो बताया था वो गलत बताया था, तुमने कहा था कि हम जीतेंगे और हम हार गए। संत ने कहा कि मैंने तो बताया था कि तुम्हारा पुण्य इतना था कि तुम जीत सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से सुन कर गए कि तुम्हें जीतना है और तुम बिल्कुल अकर्मण हो गए। तुमने काम करना, तुमने पुरुषार्थ करना, तुमने योजना बनाना, तुमने अपने सैनिकों को जो संबल देना था, सैनिकों को सक्रिय करना था, युद्धाभ्यास करना था, वो सब तुमने छोड़ दिया और तुम आमोद प्रमोद में उलझ गए। तुम इतने मस्त हो गए, तुम इतना अहंकार आ गया कि तुमने सोच लिया तुम्हारी जीत निश्चित है। अरे जीत तो निश्चित थी, लेकिन तुम थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करते, तुमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। और जिसको मैंने कहा था कि वो हार जाएगा, उसने सोचा हारना ही है, जब मरना ही है तो युद्ध करते करते मरूंगा। उसने अपने सैनिकों को संबल दिया, सैनिकों को प्रोत्साहन दिया और युद्धाभ्यास किया, और दिन रात वो युद्ध की योजनाएं बनाता रहा, मीटिंगें करता रहा और पूजन पाठ करता रहा, भगवान का भी अवलंबन लिया, इसलिए उसका भाग्य निर्मित हो गया और उसने स्वयं भी पुरुषार्थ किया। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलते हैं तो भाग्य भी बदल जाया करता है, इसलिए वो जीत गया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, संभावना थी, लेकिन तुम्हें अहंकार आ गया, तुम बिल्कुल अकर्मण्य हो गए, तुमने कोई कर्तव्य नहीं किया, इसी प्रकार से तुम हार गए। और कहते हैं हमारे जीवन में भी एक हमारा कर्तव्य है और एक हमारा पुरुषार्थ है। हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सुबह से जाकर शाम तक पूजा में ही बैठे रहो, माना कि ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए पूजा। घर वालों के प्रति अपनी कर्तव्यता नहीं निभाओगे, अपने लक्ष्य को नहीं रखोगे कि हमें सम्यक पुरुषार्थ करना है और इसके माध्यम से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें अपने परिवार को भी चलाना है। यदि आप सुबह से शाम तक पूजा में बैठे रहेंगे, आपके बच्चे खाएंगे कैसे, आपका परिवार चलेगा कैसे, आपका व्यापार कैसे चलेगा, आपका व्यवहार कैसे चलेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ सम्यक हो, पुरुषार्थ के प्रति हमारा लक्ष्य हो। क्योंकि रामचंद्र जी हों, पांडव हों, इन सब के जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन वो हार मानकर कर्म के भरोसे नहीं बैठे रहे, उन्होंने लंका जैसी जीत हासिल की। पांडवों ने हार मान जाते तो लाक्षागृह में उस दिन जल जाते, कर्म के भरोसे बैठे रहते तो जल जाते, लेकिन उन्होंने विदुर के कहने पर एक सुरंग तैयार की थी और उस सुरंग के माध्यम से जब अग्नि लगी तो उस सुरंग के माध्यम से रास्ता खोज रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे कि इस अग्नि से कैसे बचें, और वो बच गए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें सम्यक पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए, हमें भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। माना कि हमारा कर्म बहुत बड़ा प्रबल होता है, हमने जो कर्म किए थे उसके कारण संसार में हैं, लेकिन हम कर्मों को अब किस प्रकार से लेते हैं,
हम बुराई को भी, यदि कोई हमें गाली बकता है, अशुभ करता है, आपने देखा होगा यदि कोई पागल हो तो आप उसके साथ पागल नहीं होते हैं, यदि कोई बीमार हो तो आप उसके साथ बीमार नहीं होते हैं। फिर एक व्यक्ति क्रोध करता है, एक व्यक्ति पागल होता है, एक व्यक्ति के अंदर आवेश आता है, तो आप क्यों उसके प्रति ऐसे हो जाते हो, उस जैसे पागलपन्ना देने लगते हैं। उस पागल का इलाज कराओ। उस पागल का इलाज कराओ का मतलब है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसके कर्मों का तीव्र उदय है, इसलिए उसे और प्रोत्साहन देकर गड्ढे में मत ढकेलो। किसी की निंदा चुगली आदि करके आप पापों का संग्रह मत करो। आचार्यों ने कहा है सम्यक पुरुषार्थ कर लेना, क्योंकि जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम्हें जरा यानी बुढ़ापा नहीं आ जाए और रोग नहीं आ जाए तब तक पुरुषार्थ कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, हुकूमत समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सत्ता कोई काम की नहीं रहेगी। उस समय चाहोगे तो वही हाल होगा कि घर में आग लगी हो, फिर कुआं खुदाओगे तो क्या होगा, आग नहीं बुझा पाओगे। जब तक पुरुषार्थ, जब तक कर्मों का तीव्र उदय नहीं आया तब तक अपने आप को संभालना है, क्योंकि कहा है सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावें। हमारा ये पुरुषार्थ होना चाहिए, सुख में होकर मग्न न फूलें। यदि सुख का उदय आया है तो समझे तो कर्मों का उदय है, ये तो कर्मों का सिक्का है, कभी उल्टा कभी सीधा हो जाता है। कभी तीव्र पुण्य कर्म का आता है उदय तो आपको सब कुछ अनुकूल मिलता है, लेकिन कभी पाप कर्म के उदय में आदिनाथ हों, महावीर हों, पार्श्वनाथ हों और महापुरुष हों, उनके कर्मों का भी उदय आता है तो उन्हें भी भोगना पड़ता है। लेकिन उनका कर्म का उदय उन्हें आगे बंध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें कसाई नहीं करते हैं, वो संक्लेश नहीं करते हैं, वो बैर भावनाएं नहीं मानते हैं। और चंदन वाला के कर्म का भी उदय आया था, कोई पूर्व जन्म में बांधे होंगे, लेकिन मूला सेठानी ने उसे कितनी यातनाएं दी, लेकिन उसने अपने सम्यक पुरुषार्थ को किया तो महावीर जैसों का पड़गहन किया। आज हम और आप जैसे होते कि क्या करें, बेड़ियां बंधी हैं, हम नहीं पड़गा सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी अवस्था नहीं है, हमारी व्यवस्थाएं नहीं है। हम व्यवस्थाओं के नाम पर अपने पुरुषार्थहीनता दिखाते रहते हैं, कहते हैं क्या करें, हमारा तो भाग्य ऐसा है, हमारी तो अनुकूलता नहीं है। जब भी किसी से कोई अच्छे काम का कहो, लोग कहते हैं हम पर होता तो देते, हमारे समय में ऐसा था नहीं, हम पर पैसा होगा तो देंगे। मैं कहती हूँ गुठली दोगे तो कभी वृक्ष मिलेगा, गुठली का दान नहीं करोगे। जो तुम्हें इस समय अनुकूलताएं मिली हैं, अवस्थाएं मिली हैं, उनका सही सही उपयोग करो तो जीवन में तुम्हें भी सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से आप सिद्ध शिला में जा सकते हो। और यदि तुम्हारा सम्यक पुरुषार्थ नहीं रहा, यदि तुम्हारा मिथ्या पुरुषार्थ रहा, तो मिथ्या पुरुषार्थ के द्वारा तो कौरवों ने भी पुरुषार्थ तो किया था, लेकिन क्या किया था, लिप्सा का, आकांक्षाओं को पूरा करने का पुरुषार्थ किया था, इसलिए उन्हें हार मिली और वंश विनाश मिला। पुरुषार्थ तो रावण ने भी किया था, रावण का पुरुषार्थ सम्यक नहीं था, दूसरे की चीज को छीनने का भाव था, दूसरे पर अधिकार करने का भाव था, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव था, स्वयं की शक्ति का अभिमान था। उस शक्ति ने पूरी वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। इसलिए हमें जो शक्ति मिली है उसमें हम सम्यक पुरुषार्थ करें, किसी को नीचा करने का पुरुषार्थ नहीं करें। और क्या पता, जिस प्रकार से नाव भी चलती है तो दो चाबुक से चलती है, और पंछी भी उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है, हमारी जीवन भी दो पंखों से, कर्म और पुरुषार्थ दोनों के माध्यम से चलता है। इसलिए कभी अभिमान मत करना कि घर को हम चलाते हैं, परिवार को हम चलाते हैं, यदि हम नहीं हो तो क्या होगा। एक सेठ के 6 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं, लड़कियों का विवाह हो गया था लेकिन लड़के कुंवारे थे। एक नेता था, एक पंच था, नेता था, और दूसरा जुआरी था, तीसरा किसान था, चौथा व्यापारी था, और 5वां अंधा था, और 6वां पुजारी था। आप समझ गए कि ना तो जुआरी काम ज़्यादा करता था, ना पंच वाला हर जगह नेतागिरी देता था, और अंधे से तो ज़्यादा काम ही नहीं होता था, और पुजारी तो दिन रात पूजा में लगा रहता था। सबके विवाह हो गए। जब पत्नियां आ गई तो 2 की पत्नियों को बड़ा अभिमान था।
एक व्यापारी को और एक किसान को। दोनों की पत्नियां आपस में बात करती कि हम दोनों के पति काम करते हैं, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, फसलों को लाते हैं और ये सब बैठकर खाते हैं। और व्यापारी की पत्नी बोली, मेरा पति भी कोई कम काम नहीं करता है, मेरा पति भी सुबह से दुकान चला जाता है, माल लेने आता है और ग्राहकों को देखता है, इतनी मेहनत करता है और घर के इतने सारे लोग बैठकर खाते हैं, हमें तो अलग होना है। उनके पति ने समझाया कि कैसे कह सकते हैं, घर में सब लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अलग हो जाएंगे तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन पत्नी ऐसा मंत्र फूंकती है कि पता नहीं घर में फूट डाल देती है। वो पत्नियां कई दिनों तक पति से जिद्द पड़ी रहीं और एक दिन तो यहाँ तक कह दिया कि या तो अलग हो, नहीं तो हम आपसे अलग हो जाएंगे, हम नहीं रह सकते, हम किसी को खाना नहीं दे सकते हैं। और वो लोग पिताजी के पास गए, माँ के पास गए और कहने लगे कि ये लोग कुछ कह रही हैं। दोनों पत्नियां बोली, किसान की और व्यापारी की, हाँ पिताजी हम कुछ कहने आए हैं, हम ये कहने आए कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, अब गुजारा नहीं हो सकता है, बहुत देख लिया, सबकी शादियां हो गई, सबके परिवार हैं, हमारे पति ने कोई ठेका थोड़ी लिया पूरे घर को चलाने का, और सब बेटे तो बैठकर खाते हैं, कोई काम पर ही नहीं जाता है, हमारे दोनों के पति इतना काम करते हैं, हम तो अलग होंगे, हम तो न्यारे होंगे, हमारा फैसला है। क्योंकि जो अभिमानी होता है वो अपना फैसला सुनाता है, वो अनुनय विनय राय नहीं देता, वो तो सीधे हुक्म चंद होता है। उन दोनों पत्नियों ने भी कहा कि पिताजी हम अलग होंगे, हमारी न्यारी रोटी बनेगी। माँ पिताजी बहुत दुखी हुए और रोने लगे, लेकिन कहा बेटा तुम्हें अलग ही होना है तो हो जाना, तुम्हें कौन रोक सकता है, जब तुमने फैसला ही सुना दिया कि तुम्हें अलग होना, तो जिसका जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन कम से कम अपन लोग एक तीर्थ यात्रा तो एक साथ कराते हैं, आगे ना जाने किसका कैसा कर्म का उदय आए और किसके पास क्या रहे ना रहे, किसने देखा कर्मों का उदय। तो सबने कहा ठीक है चलो 1 महीना लगेगा, यात्रा कराते हैं। और सबने यात्रा का मूड बनाया और यात्रा के लिए संलग्न होकर जाने लगे वो लोग सब, और बैलगाड़ियों में बैठे ही थे। दूसरा गांव आया, पिताजी के पास अभी तक सारा हिसाब किताब रहता था। पिताजी ने बड़े बेटे को 100 रुपये दिए, जो नेता था, और उसको 100 रुपये दिए और कहा जाओ खाने का सामान ले आओ, जितने लोग हैं अपन उनके खाने का सामान ले आओ और बैलगाड़ियों के बैलों के लिए चारा भी ले आओ।